आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 जुलाई के मकर राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे हरियाली तीज का महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। दैनिक राशिफल चंद्रग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्य फल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्य फल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 22 जुलाई 2020 दिन बुधवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि शाम 7:22 तक रहेगी। उसके उपरांत तृतीय तिथि आरंभ हो जाएगी। अश्लेषा नक्षत्र शाम 7:16 तक रहेगी। उसके उपरांत मघा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। सिद्धि नामक योग दोपहर 2:56 तक रहेगी। उसके उपरांत व्यतिपात योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य कर्क राशि में रहेगा, चंद्र कर्क राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय, आज के लिए कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 12:27 से दोपहर 2:10 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। पराक्रम भाव और पुरुषार्थ की योजनाएं बनेंगी और मित्रों का सहयोग रहेगा। किसी चल या अचल संपत्ति का पारिवारिक विवाद निपटाना आवश्यक होगा। पारिवारिक व्यवस्था बनाने में व्यस्त रहेंगे। सोचे हुए कार्य सफल होंगे और मित्रों द्वारा किए जा रहे विरोध में कमी आएगी। इस वक्त आपको धन के खर्च को कम करने की जरूरत है। आने वाले वक्तों के लिए बचाकर चले। आज भाग्य 80% साथ देगा। आपकी राशि से सप्तम भाव से चंद्रदेव का गोचर सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा का विस्तार करेगा। अधिकारी वर्ग तथा सहयोगियों का समर्थन प्राप्त होगा। आपके व्यावसायिक संपर्कों में वृद्धि होगी। व्यावसायिक सहभागी आपके कार्य क्षेत्र में सहायक सिद्ध होंगे। आप अपने साझेदारों का दृष्टिकोण समझने का प्रयास करेंगे। कृषि के क्षेत्र से जुड़े जातकों को लाभ होगा। छात्रों को सहपाठियों का सहयोग प्राप्त होगा। रिश्तेदारों या पति पत्नी के बीच मतभेद आपको परेशान कर सकते हैं। आप आर्थिक हानि को लेकर भी चिंतित हो सकते हैं। आज भविष्य की योजनाएं बनाएं। भविष्य में समृद्धि और शांति के लिए कानूनी या व्यावसायिक व्यवस्थाएं अभी कर ले। धन संबंधी मामले आज आपको परेशान करेंगे। इन मामलों से उबरने के लिए आपको किसी खास व्यक्ति की जरूरत पड़ सकती है। अपने जीवन में आई समस्याओं को हल करने की कोशिश करें। भाग्य आपका साथ अवश्य देगा। स्वार्थ से रिश्तों को बनाने की जितनी मर्जी कोशिश करें, किंतु वो रिश्ते कभी नहीं बनते। प्यार और परिवार की बात करें तो जीवन साथी के साथ मिलकर भविष्य की योजनाओं पर विचार करेंगे। समस्याओं का समाधान निकालेंगे। ससुराल पक्ष से संबंधों में सुधार होगा। पारिवारिक जीवन में शांति व खुशहाली आएगी। यदि विवाह हेतु प्रयासरत है तो सुखद समाचार प्राप्त होंगे। मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाएंगे। पिता से पूर्ण सहयोग व आशीर्वाद प्राप्त होगा। परिवार से संबंधित संघर्षों का सामना करने के लिए अभी समय सर्वश्रेष्ठ है। चाहत की राह से घबरा रहे हैं तो खुद पर विश्वास रखें और यह सोचें कि आपके जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर आप सकारात्मक रहेंगे तो वह सबको मिलेगा जिसकी आपको इच्छा है। आज आप कुछ नया तलाश कर रहे हैं और आप भाग्यशाली हैं क्योंकि वो आपको अवश्य प्राप्त होगा। यह खोज यौन आवेगों और भावनात्मक जरूरतों से जुड़ी भी हो सकती है। जीवन में कोई समस्या है तो उसे अकेले सुलझाने की जगह
अपने प्रियतम के साथ हल करें। याद रखें, प्यार का मरहम हर दर्द को दूर करता है। व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करते हैं। सार्वजनिक दुश्मन या राजनैतिक विपक्षी आज आपका नुकसान करने की योजना बना सकते हैं, लेकिन आप अपनी समझदारी से हर समस्या को हल कर सकते हैं। कानूनी समझौते या टाई अप आपको चिंतित कर सकते हैं। कैरियर के साथ साथ अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताएं। पैसा आज आपकी चिंता का मुख्य विषय है। भविष्य में आप अपने आर्थिक लाभ के लिए साधनों को खोज लेंगे। पूरी तैयारी के साथ कमर कस लें, क्योंकि आपके चाहने वालों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। समस्याओं को हल करें, इससे आपको तनाव भी कम होगा। मेहनत शरीर को मजबूत बनाती है और कठिनाइयां मन को मजबूत करती हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो बदलते मौसम की वजह से कोई इन्फेक्शन या छाती से संबंधित कोई दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। खान पान का थोड़ा परहेज करें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो भाग्यशाली रंग है आसमानी और भाग्यशाली अंक है 1। 23 जुलाई को है हरियाली तीज। जानिए महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर शिव ने हरियाली तीज के दिन ही मां पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहने के कारण इस तीज को हरियाली तीज का नाम दिया गया है। इस बार यह 23 जुलाई को है। यह त्योहार मुख्य रूप से उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में मनाया जाता है। इस त्योहार का महत्व विवाहित महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। हरियाली तीज का महत्व। सावन के महीने में मनाने जाने वाले हरियाली तीज का त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के दोबारा मिलन की खुशी के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली तीज के मौके पर महिलाएं श्रृंगार कर एक जगह एकत्र होकर झूला झूलती हैं और सावन के मधुर गीत गाती हैं। हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त। श्रावण तृतीया आरंभ 22 जुलाई शाम 7:23। श्रावण तृतीया समाप्त 23 जुलाई शाम 5:04 तक। पौराणिक महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर शिव ने हरियाली तीज के दिन ही मां पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। अखंड सौभाग्य का प्रतीक यह त्योहार भारतीय परंपरा में पति पत्नी के प्रेम को और प्रगाढ़ बनाने तथा आपस में श्रद्धा और विश्वास कायम रखने का त्योहार है। इसके अलावा यह पर्व पति पत्नी को एक दूसरे के लिए त्याग करने का संदेश भी देता है। इस दिन कुंवारी कन्याएं व्रत रखकर अपने लिए शिव जैसे वर की कामना करती हैं। वहीं विवाहित महिलाएं अपने सुहाग को भगवान शिव तथा पार्वती से अछूत बनाए रखने की कामना करती हैं। हरियाली तीज की पूजा विधि। भगवान के प्रति आस्था और प्रेम का यह त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हरियाली तीज के दिन विवाहित महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर इसके बाद नए कपड़े पहनकर पूजा का संकल्प ले। पूजा स्थल की साफ सफाई करने के बाद मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति बनाएं। इसके बाद उन्हें लाल कपड़े के आसन में स्थापित कर पूजा अनुष्ठान आरंभ करें। पूजा की थाली में सुहाग की सभी चीजों को लेकर भगवान शिव
और माता पार्वती को अर्पित करें। अंत में तीज कथा और आरती करें। हरियाली तीज पूजन सामग्री। हरियाली तीज में हरी चूड़ियाँ, हरे वस्त्र पहनने, 16 श्रृंगार करने और मेहंदी रचाने का विशेष महत्व है। इस त्योहार पर विवाह के पश्चात पहला श्रावण आने पर नवविवाहित लड़कियों को ससुराल से मायके बुला लिया जाता है। लोकमान्य परंपरा के अनुसार नवविवाहित लड़की के ससुराल से इस त्योहार पर सिंजारा भेजा जाता है, जिसमें वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान, मेहंदी और मिठाई इत्यादि भेजा जाता है। इस दिन महिलाएं मिट्टी या बालू से मां पार्वती और शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती हैं। पूजन में सुहाग की सभी सामग्रियों को एकत्रित कर थाली में सजाकर माता पार्वती को चढ़ाना चाहिए। नैवेद्य में भगवान को खीर पूरी या हलवा और मालपुए से भोग लगाकर प्रसन्न करें। तत्पश्चात भगवान शिव को वस्त्र चढ़ाकर तीज माता की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। पूजा के बाद इन मूर्तियों को नदी या किसी पवित्र जलाशय में प्रवाहित कर दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती ने इस तिथि को सुहागन स्त्रियों के लिए सौभाग्य का दिन होने का वरदान दिया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो सुहागन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती हैं, उनको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।